आज है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। छत्तीसगढ़ में 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में घर घर जाकर लोगों से मकान और परिवार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इसमें मकान की स्थिति, सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, इंटरनेट की जानकारी शामिल होगी। सरकार इस डेटा का उपयोग विकास योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाने में करेगी। ये प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी और सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन कम लागत में किसानों की आय और रोजगार का नया अवसर। छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए कम लागत वाला लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है। ये न केवल शहद उत्पादन से आय देता है, बल्कि फसलों की पैदावार भी बढ़ाता है। सरकार भी प्रशिक्षण और सब्सिडी दे रही है। ग्रामीण युवा और महिलाएं इससे रोजगार पा सकते हैं। सही तकनीक और देखभाल से ये व्यवसाय आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बन सकता है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर किसानों की आय दुगनी करने में मदद करता है। बिलासपुर में आबकारी विभाग पर वसूली के आरोप, बियर बार संचालकों से लाखों उगाही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आबकारी विभाग पर गंभीर वसूली के आरोप लगे हैं। बियर बार संचालकों ने अधिकारियों पर लाखों रुपए की अवैध उगाही का आरोप लगाया। संचालकों का कहना है कि नियमित जांच और कार्रवाई के नाम पर उनसे पैसे मांगी जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। वहीं विभागीय स्तर पर आरोपों से इनकार भी किया जा रहा है। कोरबा में एलपीजी अवैध भंडारण पर छापा, 20 गैस सिलेंडर जब्त, कार्रवाई जारी। कोरबा में खाद्य विभाग ने अवैध एलपीजी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। फरसवानी और बीरतराई क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान करीब 20 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये कार्रवाई सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अवैध तरीके से गैस भंडारण की शिकायतों के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का अवैध भंडारण गंभीर हादसों का कारण बन सकता है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बैंक त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 18 अप्रैल, विद्यार्थियों को मौका। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए बैंक संबंधी त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि सुधार की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तय की गई। छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी बैंक डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं, ताकि छात्रवृत्ति की राशि समय पर उनके खाते में पहुंच सके। अधिकारियों ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। जनगणना 2027 प्रशिक्षण शुरू। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 221 प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया मार्गदर्शन। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत प्रथम बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 221 प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें सटीक और पारदर्शी डेटा का होना जरूरी है। प्रशिक्षण में गणना के तरीके, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और फील्ड कार्य की बारीकियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून पर बवाल, जबरन धर्मांतरण रोकने को सख्त प्रावधान लागू। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन, लालच या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया। वहीं विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल बता रहा है। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बीजेपी नेताओं ने इसे जरूरी कदम बताया, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल बढ़ा, 44 साल पुराने मामले में नई उम्मीद। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के बीच पिछले 44 वर्षों से चला आ रहा है। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य नदी के जल बंटवारे को लेकर सभी पक्षों के बीच समाधान निकालना है। केंद्र सरकार के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से लंबित इस मामले में अब कोई ठोस निष्कर्ष निकल सकेगा और राज्यों के बीच सहमति बन पाएगी। छत्तीसगढ़ राशन दुकानों में शक्कर संकट, लंबी कतारों के बाद खाली लौट रहे कार्ड धारक। छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों पर शक्कर की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि कार्ड धारकों को घंटों लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन कई लोग बिना शक्कर लिए ही वापस लौट रहे हैं। उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति में अस्थायी बाधा आई, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि स्थिति सामान्य करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, बिलासपुर में 4 दुकानें सील, 21 दिन बिक्री बंद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाया गया। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दिया कर्म ही पूजा का संदेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कर्म ही सच्ची पूजा है और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों को सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फुले जी का जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा और न्याय के लिए समर्पित रहा। उन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार भी समाज को नई दिशा देते हैं और सभी को उनके आदर्शों को अपनाकर समता मूलक समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से कुमिता के सपनों को मिले समय के पंख। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने दूरस्थ गांव की कुमिता के जीवन में नई उम्मीद जगाई। पहले जहां पढ़ाई और काम के लिए समय पर पहुंचना मुश्किल था, अब बस सुविधा से उसकी दिनचर्या आसान हो गई। नियमित परिवहन से उसे शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। कुमिता अब अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये योजना ग्रामीण युवाओं के लिए विकास और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रही है। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल, 8 निरीक्षकों का तबादला। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसके तहत 8 निरीक्षकों का तबादला विभिन्न स्थानों पर किया गया। नए आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बदलाव का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाना बताया जा रहा है। तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। पूरी सूची जारी होने के बाद विभाग में हलचल देखने को मिली है। रायपुर में गूगल से बैंक मैनेजर नंबर निकालने पर बुजुर्ग महिला से 1.84 लाख ठगी। रायपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया। बताया गया कि उन्होंने गूगल पर बैंक मैनेजर का नंबर खोजा और उससे संपर्क किया। ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर भरोसा जीत लिया और उनके खातों से 1,84,000 रुपए उड़ा लिए। इस घटना के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोगों से अनजान नंबरों और लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी गर्मी, तापमान 5 डिग्री तक चढ़ने का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गर्मी का असर तेज होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में करीब 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। कई जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई गई, जबकि राजनांदगांव में पहले ही 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लोगों को दोपहर के समय घर से कम निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई ताकि लू और गर्मी से बचा जा सके। सीजी बोर्ड कॉपी में छात्रा की गुहार, हनुमान चालीसा लिखकर पास करने की अपील। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की एक उत्तर पुस्तिका चर्चा में है, जिसमें छात्रा ने हनुमान चालीसा लिखकर पास करने की गुहार लगाई। छात्रा ने भावुक अपील करते हुए लिखा कि वो गरीब परिवार से है और उसकी शादी तय हो चुकी है, इसलिए उसे 33 नंबर देकर पास कर दिया जाए। ये मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन केवल लिखे गए उत्तरों के आधार पर ही किया जाता है। रेल यात्रियों को राहत, दुर्ग रायपुर होते हावड़ा तक स्पेशल ट्रेन शेड्यूल हुआ जारी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दुर्ग रायपुर बिलासपुर गोंदिया होते हुए हावड़ा तक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। रेलवे ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया, जिससे यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी। त्योहार और भीड़ के समय अतिरिक्त ट्रेन की मांग को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इस स्पेशल ट्रेन से लंबी दूरी के यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रायपुर की युवती संग उज्जैन पहुंचे युवक पर विवाद, होटल में ठहरने को लेकर हंगामा। रायपुर की एक युवती के साथ उज्जैन पहुंचे युवक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों की एक होटल में ठहरने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर हंगामा शुरू हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है। स्वाभिमान की नई पहचान, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का उभरता स्वर्णिम दौर दिख रहा। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं और सामाजिक पहल के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ महिलाएं अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये बदलाव राज्य के विकास को नई दिशा दे रहा है और आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी को और भी मजबूत बनाने की उम्मीद बढ़ रही है।
मैरिज ब्यूरो की आड़ में ठगी गैंग पकड़ा, फर्जी रिश्तेदार बन युवकों को लूटते थे। मैरिज ब्यूरो की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आरोपी फोन पर खुद को लड़की पिता या चाचा बताकर युवकों को शादी का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद अलग अलग बहनों से पैसे ऐंठ लेते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस अब पीड़ितों से आगे आने की अपील कर रही है। बीजापुर के महादेव घाटी और राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग, लकड़ी खाक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के महादेव घाटी क्षेत्र और इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से क्षेत्र में कीमती इमारती और जलाऊ लकड़ी जलकर खाक हो गई, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। वन विभाग और दमकल दल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कारणों की जांच की जा रही है और स्थानीय लोग सतर्क हैं। छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान तेज, हजारों प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित और संरक्षित। छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को अब तेज रफ्तार मिल गई। इस अभियान के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों को खोजकर सुरक्षित किया जा रहा है। इनमें धार्मिक, ऐतिहासिक, लोक परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री शामिल है। सरकार का उद्देश्य इन धरोहरों को संरक्षित करने के साथ साथ डिजिटल माध्यम से आम लोगों को शोधकर्ताओं तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य विरासत से जुड़ सकें। छत्तीसगढ़ में मां बेटी हत्या केस में लिव इन पार्टनर को डबल उम्र कैद की सजा। छत्तीसगढ़ में मां बेटी की हत्या के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी लिव इन पार्टनर को दोहरे हत्याकांड के लिए डबल उम्र कैद की सजा दी गई। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए कड़ी टिप्पणी भी की। मामले में सामने आया कि आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई। वहीं ये सजा समाज के लिए सख्त संदेश मानी जा रही है। अंबिकापुर में आजाद प्रतिमा विवाद, युवा कांग्रेस नेता पर एफआईआर, सियासत गरमाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आजाद प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ गया। मामले में युवा कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्थानीय स्तर पर इस तरह के मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शांति बनाए रखने की अपील की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।